न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। भारत का रुख किसके तरफ है? इजराइल और फलस्तीन के युद्ध के बीच में देखेंगे भारत का रुख अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। भारत के हम किसके तरफ रहे, कभी इजराइल के तरफ तो कभी फलस्तीन के तरफ नजर आएगा। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट आप देखेंगे कि इजराइल के समर्थन में आया है। फिर उसके बाद यह रुख बदल जाता है, फिर फलस्तीन के समर्थन में खड़ा होने लगते हैं और फिर राहत सामग्री भी भेजा करते हैं। मगर ये फिर एक और स्टेप आता है, उससे कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अब फिर इजराइल के तरफ क्यों। ये मामला कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। जनता को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि हमारा देश किसके तरफ है। आपको मैं बता दूं, भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इजराइल और फलस्तीन के बीच का जो मामला है, इस बीच में देखेंगे आप बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे कांग्रेस की इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, भारत का रुख हमेशा फलस्तीन की तरफ आपको दिखेगा। अभी जो नरसंहार किया जा रहा है फलस्तीन का इजराइल की तरफ से, आप देखेंगे किस तरफ एक इजराइल आतंक मचा रहा है फलस्तीन की तरफ। पूरी तरीके से बच्चा से लेकर जवानों से लेकर अस्पतालों से लेकर घरों तक पूरी दुनिया इजराइल की आतंक को देख रही है। मगर आपको मैं बता दूं कि आप एक यूएन की रिजोल्यूशन पास हुई, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और बढ़ गया है। आप एक ट्वीट देख सकते हैं, इसमें लिखा है यूएन जनरली असेंबली अडॉप्ट रेजोल्यूशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन ऑन द ऑनगोइंग गाजा क्राइसिस। इसमें आप देखेंगे कि वो 120 इसके समर्थन में पड़ा है और 14 इसके विपक्ष में। मगर आपको 45 ऐसे हैं जो अपने आप को इस मुद्दे से किनारे कर लिए हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, उन 45 में भारत भी है। मगर भारत के इतिहास के हिसाब से भारत को 121वां देश बन जाना चाहिए इसके समर्थन में, पर यह नहीं हो पाया। और इसके बाद आप देखें कि इसका एक बड़ा नुकसान भारत को भी दिख सकता है, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है। प्रियंका गांधी का आप एक ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं, इसमें आता है, लिख देख सकते हैं कि आंख के बदले आंख पूरा दुनिया को अंधा बना देती है, महात्मा गांधी। उसके बाद लिखते हैं कि मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। ये तरीका से पूरी ट्वीट है और भी लंबा है। इसके बाद एक ट्वीट आप देख सकते हैं अफुद्दीन ओवैसी का भी है इस मामले में। आप इसमें देख सकते हैं कि लिखे है कि यह चौंकाने वाला है कि नरेंद्र मोदी सरकार मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूर रही। इजराइल ने गाजा में 7,028 लोगों की हत्या कर दी है, उनमें से 3,000 से अधिक बच्चे और 1,700 महिलाएं हैं। गाजा में कम से कम 45% आवास नष्ट हो गए हैं, 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। शांति काल में भी गाजा वासियों को पूर्ण नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है। आप ये स्थिति बन चुका है। आप देख सकते हैं दुनिया किस तरह से देखें कि इजराइल का आतंक को देख रही है, जो फलस्तीन का नरसंहार होते हुए पूरा दुनिया देख रही है। किस तरह से अस्पतालों से लेकर देखें घरों तक हमला हो रहा है। यूएन का रेजोल्यूशन भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब हो सकता है कारगर होगा, पर भारत का कहीं ना कहीं किनारा करना भारत को भी एक मामला फेस करने के लिए जरूर होगा। और उसके बाद आपको बता देता हूं कि स्टेट ऑफ फलस्तीन के द्वारा एक ट्वीट आता है, उसमें लिखा जाता है कि विदेश और प्रवासी मंत्रालय गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे वाले युद्ध में तेजी से और खतरनाक विकास को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए पूरी दुनिया को आह्वान करना है। गाजा पट्टी पर विनाशकारी कब्जा युद्ध में हाल ही में तेजी से हुई घटनाओं, विशेष रूप से संचार, इंटरनेट की कटौती और जमीनी मामले की शुरुआत के लिए संकेत के रूप में अभूतपूर्व और निरंतर गोलीबारी में प्रकाश मंत्रालय ने समग्र रूप में आह्वान किया है। विश्व को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस युद्ध को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करनी चाहिए। आप देखेंगे स्टेट ऑफ फलस्तीन के द्वारा ये ट्वीट था। ये ट्वीट में सीधा सीधी दरखास्त किया गया है कि इस युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि अभी जो मामला आया है आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया गया है। क्योंकि अब जो वो नरसंहार करेगा फलस्तीन का इजराइल के द्वारा, वो दुनिया को ये चीज ना दिखा पाए। इंटरनेट कनेक्शन से ना होने से बहुत सारा फुटेज आपको नहीं दिखेगा। अभी ये देखें कि इजराइल का एक नया आतंक आया है और इससे आपको दुनिया नहीं देख पाएगी कि फलस्तीन की तरफ से क्या हो रहा है। ये एक बड़ा विशेष बात है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के अभी 8 नौसेना ऑफिसर जो कतर में, उसको फांसी की सजा दे दी गई है। पिछले साल आपको मैं ये भी बता देता हूं कि कतर के में 8 पूर्व नौसेना अधिकारी जो है इजराइल के, आपको ये स्पाई में आपको पकड़े गए थे। उनकी रिपोर्ट खुफिया एजेंसी बहुत सारे रिपोर्ट को लीक करने की मामला कहीं ना कहीं फेस किया था कतर, तो इसको लेके वो अभी उसको अरेस्ट किया था 1 साल पहले और अब उसे फांसी की सजा सुना दी गई है।
ऐसे में भारत जरूर इस चीज का कोशिश पूरी तरीके से लगा हुआ है कि उसको किसी भी तरीका से उसके बचा लिया जाए। उसके विदेश मंत्रालय ने भी नोटिस जारी किया है कि परिवार को उसके कांटेक्ट में है और पूरी कोशिश रहेगी कि उन सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी को बचाने की। पर कहीं ना कहीं यूएन में आप देखेंगे कि जहां कतर फलस्तीन के पूरी तरीके से समर्थन में पूरा खाड़ी देश दिख रहा है और भारत का ये रुख कहीं ना कहीं दरकिनार करना, कहीं ना कहीं ये मामला खटास तक जरूर आएगा और कतर से कहीं ना कहीं रिलेशन कहीं ना कहीं दूर होगा और 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कहीं इस मामले को लेके कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो मौत का सामना ना करे, उसको फांसी ना दे दे। ये एक आशंका जरूर जताई जा रही है भारत के तरफ से, क्योंकि अभी जो मामला यूएन की तरफ से फेस किया गया दरकिनार को लेकर। इसी के साथ आप हमारे चैनल न्यूज नेटवर्क में बने रहे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, प्रेस कर दे बेल आइकन को और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।